पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के तूने इस साल के दूसरे हफ्ते में तेरी आराधना करने के लिए हमें फजल दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पिछले 13 दिन में तूने हमें संभाला और इस 14वें दिन को प्रभु तूने तेरी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया। आज तेरे नाम से प्रभु जी जहां जहां लोग इकट्ठे ऑनलाइन से हो रहे हैं, सबको प्रभु जी तू बहुतायत से आशीष दे। और जितने लोग प्रभु जी चर्च में जाकर वहां पे तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सब के लिए भी प्रभु हम तुझसे आशीष मांगते हैं। तेरे सारे सेवकों संतों के लिए प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कलीसिया में प्रभु जी इस्तेमाल कर। तेरा धन्यवाद करते हैं इन सारे प्रोविजंस के लिए जो तूने प्रभु हमें दिए हैं, और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा एक एक पल जो है वो तेरी आराधना में व्यतीत हो। इस समय जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तू हम सब की सहायता कर, मदद कर। सुनने वालों को प्रभु जी तू आशीष दे। सारे साउंड को, लाइट को, हर एक तरीके से तेरे प्रभु जी जोरावर लोगों में ढांक के तेरी सुरक्षा को लेते हैं। चाहते हैं कि आसपास के सारे गांव में तेरे नाम की महिमा प्रभु जी दिन प्रतिदिन होती रहे। जितने भी लोग प्रभु जी इस ऑनलाइन सेवकाई को प्रभु जी देख रहे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, प्रभु तो बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपकी आराधना को हम शुरू करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। तुझे बचाया तुझे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा,
प्रार्थना करेंगे और आशा के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय इस मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया प्रभु जी। और भी खुदावन जब हम तेरे भजनों को गाते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तू ही हम सबकी मदद कर प्रभु जी, ताकि हम इन भजनों से तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू महान और जीवित परमेश्वर है, सदा सर्वदा जीवित है, बहुत जल्द आने वाला है प्रभु जी। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए करते हैं खुदावत क्योंकि तू आएगा, हमें अपने साथ लेकर जाएगा, जहां हम सदा सर्वदा जीवित प्रभु यीशु के साथ रहने पाएंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे ही प्यारे मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक और भजन गाएंगे। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर काम करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। Oh
यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। भरत सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भरत सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का टुकड़ा, ये जीवन है माटी का टुकड़ा। आदि भरत सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आदि भरत सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है तन की लकड़ी, ये जीवन है तन की लकड़ी। हाथ लगन में सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाथ लगन में सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। आवाज उठ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आवाज उठ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु जी हमारी आराधना को स्वीकार किया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। और जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम सबकी सहायता कर, हमारा पूरा ध्यान तेरे वचन की ओर केंद्रित हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में, और जो कि इतवार की सभा है, इसमें सब सुनने वालों को हमारी ओर से, जमीतगढ़ फेलोशिप की ओर से आप सबका स्वागत है। प्रभु ने बहुत ही ज़्यादा अनुग्रह से उसकी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस दिन का, इस समय का बहुत ही ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार करते हैं कि आज एक हमें मौका मिलेगा
कि जब हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना कर सकेंगे। अजीज़ों, पिछले दिनों में फिलिपियों की पत्री को हम देख रहे हैं। पौलुस रसूल जो है वो फिलिपियों की जो कलीसिया है उसके बारे में प्रशंसा करता है, उसको वो उत्साहित करता है, उसके जो गुण हैं वो प्रकट करता है। और पिछले दिनों में हमने बहुत सी बातों को देखा है। आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा इस पत्री से सीखेंगे। आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि किस रीति से कलीसिया जो है वो मजबूत हो सकती है, और जब कलीसिया मजबूत होती है तो उसमें क्या क्या उसके गुण हैं और क्या क्या उसमें जो सुधार होने की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय 32 वचन से लेके 37 वचन तक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और उसके 44 वचन से लेके 47 वचन तक हम पढ़ेंगे, और वचन को पढ़ने में विजय हमारी सहायता करेगी। प्रेरितों के काम 4 उसका 32 से पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी सम्मति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरित के पाँव में रख सकते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिए। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 44 से। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी सम्मति और सम्मान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इन वचनों के द्वारा पढ़े और सुनने वालों को आशीष मिले। इसमें एक बार फिर से हम इस बात को देखेंगे कि जैसे पौलुस रसूल विश्वासियों को उत्साहित करता है, पौलुस रसूल इस बात को प्रकट करता है फिलिपियों की पत्री में कि विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वे उनकी बात जो है वो एक हो और उनके मन जो है वो एक हो। जो भी कुछ वो विचार करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें किसी भी तरीके से कोई भी विरोध ना हो। और जब एकता विश्वासियों में होती है, उस समय के जो लोग थे वो प्रेरितों की कितनी इज्जत करते थे, यानी कि वचन सिखाने वालों की कितनी इज्जत करते थे, परमेश्वर के दासों की कितनी इज्जत करते थे, वो हम यहाँ पे देखते हैं।
लिखा है कि यहाँ तक उनकी बात एक थी, उनका मन एक ही था, उनके विचार एक ही थे, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति भी अपनी नहीं कहते थे, परंतु सब कुछ सांझे में था। इतनी एकता थी। मुझे याद है कि पिछले समयों में जब एक जगह 4-5 परिवार रहते थे, परिवार अलग अलग थे, लेकिन उनके घरों में जो कुछ भी बनता था वो एक एक कटोरी जो है वो आपस में बांटा करते थे कि हमने ये बनाया, और वो पहले होकर देते थे, और उसके इवज़ में जो दूसरे परिवार ने बनाया होता था वो भी देते थे। यानी कि चीज़ों का इतना महत्व नहीं है, लेकिन ये है कि एकता, इतनी ज़्यादा एकता परिवारों में थी, और विश्वासियों में उससे कितनी ज़्यादा बढ़कर एकता यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। लिखा है कि यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। प्रेरित, क्योंकि सब कुछ सांझे में था, किसी के मन में कोई भी भेदभाव नहीं था, किसी के लिए अपना अपना नहीं था, वो सब कुछ सांझे का था। और उन दिनों में प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ, फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर के दास बहुत सामर्थ के साथ यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 34 वचन में, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, उनमें कोई भी कमज़ोर ना था, क्योंकि एकता में बल था। एकता में आज भी बल होता है, और जब सारे मिलकर एक चीज़ के लिए खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है। लिखा है कि उनमें कोई भी जो एक मन के थे, जो एक सोच के थे, जिनका कुछ भी मेरा मेरा नहीं था, उन सब के ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह रहता था। और यहाँ तक उनमें एकता थी, यहाँ तक वो परमेश्वर के दासों का आदर करते थे, यहाँ तक वो परमेश्वर का आदर केवल होठों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली करते थे। कैसे? कि वो अपनी ज़मीन को बेचकर प्रेरितों के पाँव में लाकर रख देते थे। और उसके आगे जो नीचे है 5वें अध्याय में, पिछले दिनों में जब हम ज़ुबान की सामर्थ के बारे में देख रहे थे, हनन्याह और सफीरा ने उस ज़मीन को बेचकर अपना नाम कमाने के लिए झूठ बोला, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला, और एक हिस्सा जो कुछ बेचा था उसमें से एक हिस्सा लाकर प्रेरित के चरणों में रखा। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने पूछा क्या ये इतने की बेची, उसने कहा हाँ। अपनी ज़ुबान से उसने अपने लिए मौत को मोल ले लिया। यहाँ पे हम ध्यान करें कि जो सेवक थे वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन लोग जो परमेश्वर के भय मानने वाले थे वो ऑटोमेटिकली अपने
दासों का, जो परमेश्वर के द्वारा दास ठहराए गए थे और लोगों के अगुए थे, उनका इतना आदर करते थे कि सब कुछ उनके पाँव में लाके रख देते थे। और परमेश्वर के दास क्या करते थे, जिसको जैसी जैसी ज़रूरत होती थी वैसी वैसी ज़रूरत के अनुसार उनमें बांट देते थे। 36 और 37 वचन को हम देखें, वहाँ यूसुफ नाम का एक लेवी था। उसने कुछ भूमि को बेचा और उस भूमि से जो उसको दाव मिला, जो उसको पैसे मिले, वो उसने लाकर प्रेरितों के कदमों में रख दिए। मैं सोचता हूँ, मेरा अपना ये विचार है कि वहाँ पे हनन्याह और सफीरा भी ज़रूर होंगे। उन्होंने जब ये देखा कि ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी प्रशंसा कमाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बेस गलत था, उसकी वजह से उनके ऊपर मौत आई। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय 44 से लेके 47 वचन तक हम एक बार फिर इसको देखेंगे। लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। अजीजों, परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम जो विश्वासी हैं, हमें दूसरे विश्वासियों के साथ बाकी सारी दुनिया से बढ़कर प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि वो मसीह के परिवार के सदस्य हैं और विश्वासियों के साथ विश्वासियों का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और विश्वासी जो थे वो इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी उसकी आवश्यकता होती थी बांट देते थे। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमने 4 अध्याय में पढ़ा है कि वो प्रेरित जो थे उन सारी चीज़ों को, उन संपत्ति से, उस पैसे से यीशु का कार्य करते थे। यीशु का कार्य करने के लिए अजीज़ों कोई शक नहीं है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसा परमेश्वर स्वर्ग से नहीं फेंकता। वो पैसा परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा अपने कार्य के लिए उसको देता है। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। और फिर क्या होता था, वे प्रतिदिन हर रोज़ एक मन होकर जब वो रोटी भी तोड़ते थे, उस समय भी वो एक मन होते थे और रोटी तोड़ते थे, और बहुत ही आनंद के साथ, मन की सिधाई से। किसी के मन में कोई भी फरेब नहीं होता था। मन की सिधाई से वो भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। अजीज़ों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम लोगों को खुश करना चाहते हैं तो हमारे लिए उससे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर को खुश करें। अगर हम परमेश्वर की किसी भी तरीके से उसका ध्यान नहीं करते, केवल और केवल लोगों को ही खुश करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे लोग किसी भी तरीके से ये ना समझें कि प्रभु से उन्हें कुछ मिलेगा। और जो उद्धार पाते थे, जो मुक्ति पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।
मुक्ति कैसे पाते थे लोग? भाइयों का, विश्वासियों का आपसी प्रेम देखकर, आपसी एकता को देखकर, उनके सारे स्वभाव को देखकर कि उनका रहना सहना कैसा है, और वो लोग आशीष पाते थे। वो पूछते थे कि वो जैसे जेल के उस अधिकारी ने पूछा कि हे सज्जनों, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उन्होंने देखा था कि परमेश्वर के जन जो हैं यहाँ से भागे नहीं हैं, बल्कि वो एक मन रहे हैं और एक ही जगह पे रहकर उन्होंने आराधना की, और आराधना के कारण वो जेल के सारे दरवाजे जो थे वो खुल गए। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 11 वचन से लेके 14 वचन तक इस तरह से लिखा है। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए, पौलुस रसूल प्रेरितों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखता है, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, आत्मिक वस्तुएं बोई, मैं इस समय में सुनने वालों के जीवन में आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक परमेश्वर का वचन बो रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। पौलुस कहता है, अतः जब हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारे शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? इसके बारे में मैं गहराई से नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना जाने कुछ लोग ऐसा समझना शुरू कर दें कि पास्टर लालची है। मेरा कर्तव्य, मेरा काम केवल और केवल आत्मिक बातों को बोना है। फल मेरा परमेश्वर समय से उन सब विश्वासियों के द्वारा मेरे लिए देगा। आगे लिखा है 12 वचन में, जब दूसरों का तुम पर ये अधिकार है, जब दूसरों का तुम पर ये अधिकार है, जो गलत मत के लोग हैं वो अधिकार से मांगते हैं कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा करो, वो करो और फिर तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। पौलुस रसूल ये कहता है कि जब दूसरों को तुम पर ये अधिकार है, तो क्या हमारा इससे बढ़कर ना होगा? जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की आत्मिक बीज को बो रहे हैं, पौलुस रसूल डायरेक्ट ये कहता है कि क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते रहे और हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में रुकावट ना हो। ये सब कुछ हम इसलिए करते रहे कि किसी भी तरीके से परमेश्वर के कार्य में कोई भी रुकावट ना हो। 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 14 वचन में इस रीति से लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लेकिन इस वचन से पढ़ रहा हूँ। आप के पास अगर बाइबल सामने पड़ी है तो अभी आप जैसे जैसे वचन को सुनते हैं साथ साथ निकाल के इसको देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 14 वचन में लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार
सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट रीति से हम सब के लिए इन पन्नों में पहले से, बहुत समय पहले से लिखवा दी है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके से इस उलझन में ना रहे कि ये व्यक्ति अपनी ओर से कुछ बोल रहा है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 6 वचन से लेके 10 वचन तक इस तरह से लिखा है। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, कौन? जो वचन को सुन रहा है, जो वचन को समझ रहा है, जिसने ये फैसला कर रखा है कि मैं जो कुछ सुनूंगा उसके अनुसार ही करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आज से आशीष देनी शुरू करने जा रहा है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के वचन को सुनकर एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत इस बात के लिए आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। 9वें वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 9वां वचन, जब भले काम करने में, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। चेले किसी भी तरीके से उदास नहीं होते थे, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आती थी, उनके सामने एक ही लक्ष्य होता था। और आज जिन जिन परमेश्वर के दासों के सामने केवल और केवल सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, अजीजों, वे किसी भी तरीके से किसी भी घटी में नहीं रहते। परमेश्वर उन सब की ज़रूरतों को पूरा करता है। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये ठीक समय है जब सारी दुनिया में एक वायरस ने सबको हिला के रख दिया। उस वक्त मैं ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से इस सेंटेंस को सुनता हूं कि परमेश्वर एक है, ना जाने फिर ये सारी बातें कहां से उठ खड़ी हुई। यही बहुत है, क्योंकि वो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का क्या नाम है उसको उन तक पहुंचाना मेरी और आपकी जिम्मेवारी है। चाहे वो ये इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहते हैं, और उनको सुनाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक मौका मिले, हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मुझे और आपको विश्वास में मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सहकर्मियों के साथ, हम
अपने साथ के विश्वासियों के साथ। जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनको यीशु के वचन के द्वारा उत्साहित करे, और जिसको किसी भी तरीके से आत्मिक आवश्यकता है वचन से उनकी आवश्यकता को पूरा करे। अजीज़ों, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को बहुतायत से पूरा करेगा। और जब परमेश्वर के दासों का आदर होता है, परमेश्वर के दास और भी ज़्यादा उत्साहित होकर परमेश्वर का वचन जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों के अंदर आदर का मन डालता है, जो इस बात को डालता है कि यदि मेरे नाम से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के किसी दास को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा, उसका भी प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा। अभी समय है, हम बटोरना शुरू कर दें। अगर आज तक नहीं बटोरा है, हम बटोरना शुरू कर दें और परमेश्वर के राज्य को लगातार आगे बढ़ने में सहयोग दें। विश्वासियों की यही पहचान है कि वो एक मन एक चित्त रहते थे और सब कुछ उनका इकट्ठा था। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस इतवार के दिन तूने अपने वचन से हम बहुतायत से आशीष दे। जिसको भी जैसी प्रभु जी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को तू अपने बड़े भंडार से पूरा कर। इस आने वाले पूरे हफ्ते में और ज़्यादा गहराई से तेरे वचन को सीखने के लिए तू हम सब की सहायता कर, अपने दासों की सहायता कर, ताकि वो तेरे जीवित वचन को बिल्कुल सच्चाई से तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।